हाय एवरीवन, इफ़ यू आर अ नीट एस्पिरेंट और अगर आपने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ा है तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। और इस टॉपिक से नीट में एक सब्सिक्वेंट ईयर के बाद हमेशा भर भर के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको इस पॉइंट के बारे में पता है देन वेल एंड गुड, एंड अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ समझ लो, इस वीडियो को देख लो, बिकॉज क्या पता नीट 2026 में सेम क्वेश्चन रिपीट हो और आप रिग्रेट करो। तो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। मान लो ये हमारा मेरिस्टेमेटिक सेल हो गया। मेरिस्टेमेटिक सेल क्या होता है? जिसमें डिवीज़न करने की कैपेबिलिटी होती है। इसकी डिवीज़न करने की कैपेबिलिटी इस बाउंड्री के अंदर ही है, बाहर नहीं है। तो एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू आएगा जब ये मेरिस्टेमेटिक सेल ये सोचेगी कि अब मुझे नहीं डिवाइड करना, अब मैं परमानेंट होने जा रही हूँ। तो ये क्या हुआ, इस डिवीज़न वाले बाउंड्री से बाहर आकर एक अलग रूप ले ली, तो इसको कहते हैं परमानेंट सेल। ये यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल थी, अब ये परमानेंट सेल हो गई। जब ये परमानेंट सेल होगी तो इसके सारे पहले वाले फीचर बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। क्या क्या हो जाएंगे? सबसे पहले तो इसका साइज बढ़ जाएगा। पहले तो था वो डिवीज़न करता था 2 पार्ट्स में, फिर वो 2 पार्ट्स में हुआ, ऐसे करके चलता था। लेकिन जब ये परमानेंट बन गई तो परमानेंट बनने के बाद इनका सेल का साइज बढ़ जाता है, वैक्यूल का साइज बढ़ जाता है, एंड ये सेल जो है अब ये एक स्पेसिफिक वर्क को ही कर सकती है। ऐसा नहीं कि यहाँ है तो मल्टीपल वर्क कर रहा है, नहीं, अब ये जो है सिर्फ एक स्पेसिफिक वर्क कर सकती है। तो ये जो चेंज हुआ लाइक यहाँ से लेकर ये वाली चीज़ यहाँ तक, यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल से परमानेंट सेल तक, तो इस चीज़ को कहते हैं डिफरेंशिएशन। याद रखना टर्म, डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन करके ये सेल जो थी परमानेंट बन गई। ये जो प्रोसेस है 3 स्टेप में होता है। पहला तो था डिफरेंशिएशन, यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल से परमानेंट बन जाना। अब देखो ये परमानेंट बन गई यानी कि ये अपना डिवीज़न करने की कैपेबिलिटी को लूज़ कर गई है। अब ये सिर्फ एक ही काम को कर सकती है। तो एक दिन क्या हुआ कि इसका मन किया कि नहीं, ये जो रीज़न था हमारा, अब मुझे फिर से वहीं पर जाना है, यानी कि मुझे फिर से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये वाली जो सेल हो गई परमानेंट सेल, ये एक दिन इस रीजन में फिर से एंटर कर गई, यानी कि ये जो बाउंड्री थी हमारी डिवीज़न करने वाली, ये सेल जो परमानेंट सेल थी इसके अंदर आ गई। तो इसके अंदर आ गई तो इसके क्या क्या फीचर होंगे बताओ? जो जो इसके पास पहले से थे वो, यानी कि ये जो हो गई, अब इसके पास डिवीज़न करने की कैपेबिलिटी रीगेन हो गई। यानी कि एक बार तो गेन की थी बट वो लॉस कर गई परमानेंट में। जब यहाँ से यहाँ आई तो ये रीगेन कर ली अपनी कैपेसिटी को। अब ये फिर से डिवीज़न कर सकती है। सो अब क्या हुआ, मतलब परमानेंट सेल से यहाँ से फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल बन जाना, डी डिफरेंशिएशन हुआ। ये जो पाथ है यहाँ से यहाँ तक, ये जो पाथ है इसे डी डिफरेंशिएशन। और एक पॉइंट याद रखना, ये जो डी डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है ये सिर्फ पैरेन्काइमा की सेल कर सकती है, मीन्स स्क्लेरेन्काइमा की सेल्स नहीं कर सकती, या फिर कॉलेनकाइमा की सेल्स नहीं कर सकती। ये सिर्फ पैरेन्काइमा की सेल्स कर सकती हैं, और इसमें मेनली इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कर सकते हैं। सो ये वाली पॉइंट याद रखना। अब ये रहा हमारा पहला वाला मेरिस्टेमेटिक सेल। ये जो रीज़न है, रीज़न के अंदर जो हमने यहाँ से परमानेंट सेल को लाया था, ये रहा हमारा दोबारा से मेरिस्टेमेटिक सेल, यानी कि सेम सेल जब परमानेंट बन गई थी, परमानेंट बनने के बाद वाली मेरिस्टेमेटिक सेल। अब ये सेल जो है ये बहुत दिन डिवाइड करते रह गई कि हाँ चलो ठीक है कि पहले नहीं डिवाइड करती थी बट अब अच्छा है, डिवाइड कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है। बट एक दिन इसका फिर से मन हुआ कि नहीं, मुझे अब इस रीज़न से बाहर निकलना है, यानी कि मुझे अपनी पहले वाले पोजीशन पे आना है। तो ये जो रीज़न था, ये जो बाउंड्री थी, इसके अंदर से ये वाली मेरिस्टेमेटिक सेल फिर से बाहर आ गई। ध्यान रखना मैंने क्या क्या बताया। पहला स्टेप था मेरिस्टेमेटिक सेल से परमानेंट बन जाना। दूसरा स्टेप था परमानेंट सेल जो थी वो फिर से मेरिस्टेमेटिक वाले रीजन में आ जाएगी। और तीसरा स्टेप है जब ये मेरिस्टेमेटिक सेल है इसे फिर से मन होता है कि वो परमानेंट बन जाए, तो ये यहाँ से फिर से निकल जाएगी बाहर। यानी कि पहले था डिफरेंशिएशन, फिर आया तो डी डिफरेंशिएशन, एंड इसके बाद जब गया तो री डिफरेंशिएशन। याद रखना पहली बार गई थी तो डिफरेंशिएशन टर्म यूज़ किया था हमने, और ये जब सेकेंड बार जाएगी तो इसके लिए री डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई होगी तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू सो मच।